हेलो बच्चों, चलिए हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स और उसमें से हमें चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, बी हाइव्स आर मोस्टली केप्ट क्लोज टू क्रॉप फील्ड्स ऑफ सनफ्लावर। सेकेंड है, बी कीपिंग इज अ लेबर इंटेंसिव मेथड। थर्ड है हमारा, बी वैक्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, एपिस इंडिका इज द मोस्ट कॉमन बी स्पीशीज। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने की कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। की कंसेप्ट के पहले पॉइंट में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एपीकल्चर। ठीक है, एक वर्ड है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर का क्या मीनिंग होता है बेटा? दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज। ठीक है, rearing and management of honey bees is known as एपीकल्चर। तो हम हनी बीज का मैनेजमेंट कराते हैं, इन्हें इनकी रेयरिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि हनी बीज दे आर वेरी यूजफुल। ठीक है, ये क्या होती हैं? दे आर वेरी यूजफुल। इनसे हमें कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं हनी की, तो हनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हनी से बहुत सारी मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं। आपने अक्सर आयुर्वेदा में देखा होगा कि कई सारी मेडिसिन्स में हनी का यूज़ किया जाता है। फेस पे ग्लो लाने के लिए बहुत सारी क्रीम्स में हनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक न्यूट्रिटिव एजेंट तो है ही, ये हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। तो दिस इज न्यूट्रिटिव एजेंट ऑल्सो। इसके अलावा हमें हनी बी से जो मिलता है बच्चों, वो क्या है? हमें हनी बी से बी वैक्स भी मिलता है। ठीक है, और इस बी वैक्स का यूज हम कई जगह करते हैं। जैसे इसका यूज हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में करते हैं, अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में। तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। साथ ही साथ बी वैक्स का यूज हम लोग पॉलिश बनाने में भी करते हैं। अलग अलग तरीके की पॉलिश बनाने में भी बी वैक्स का यूज होता है। इसके बाद बच्चों, जो हमारी हनी बी है, इसकी कई सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। ठीक है, हनी बीज की कई सारी वेराइटीज हैं, जिसमें से एपिस इंडिका विच इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी। ठीक है, एपिस इंडिका ये आपकी एक मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो कि इंडिया में कॉमनली पाई जाती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो इंडिया में काफी कॉमनली पाई जाती है। एपीकल्चर, ये जो मैनेजमेंट है हनी बीज का, दिस इज नॉट लेबर इंटेंसिव। ठीक है, ये मैनेजमेंट एपीकल्चर, दिस इज नॉट लेबर इंटेंसिव। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पता है कि हनी बीज को कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, उन्हें किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये सारा आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, या कोई भी बहुत आराम से कर सकता है। ठीक है, तो एपीकल्चर इज नॉट लेबर इंटेंसिव। साथ ही साथ जो एपीकल्चर है वो ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पर आसपास फ्लावर्स हों, क्रॉप फील्ड्स हो, या फिर हम अपने इसे घर के बरामदे में भी कर सकते हैं। ताकि क्या हो कि हनी बीज को चाहिए फ्लावर्स, नेक्टर उन्हें चाहिए, तो उनकी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सनफ्लावर के या फिर किसी भी क्रॉप फील्ड में फुलफिल हो जाती है, जिससे हम उनका मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बच्चों हमारा ट्रू है कि बी हाइव्स आर मोस्टली केप्ट क्लोज टू क्रॉप फील्ड्स ऑफ सनफ्लावर, ताकि हनी बीज जो हैं उससे अच्छे से नेक्टर वगैरह ले सकें। इसके बाद बी कीपिंग इज अ लेबर इंटेंसिव मेथड, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि दिस इज नॉट लेबर इंटेंसिव। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। थर्ड स्टेटमेंट है, बीज वैक्स इज यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये बिल्कुल सही है। एंड एपिस इंडिका इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज इनकरेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।